आपके हम बाबा साहब के लोग हैं, हमारे को मालूम है क्या करना बोलकर। तुम लोग आरएसएस, देखो हम आरएसएस के खिलाफ नहीं है, फर्स्ट बोलते हैं, मगर आज तुम लोग जो सिखा रहे तुम्हारे लोगों को, उसके हर एक स्टेप को 100% हम लोग आपके खिलाफ करते। क्यों बोले तो आप देश को जोड़ने का बताओ, एक आदमी से एक जात को दूसरे जात को संवर्धता बताओ, प्रीति अच्छा मोहब्बत करने का सिखाओ। ये छोड़ के एक जात वो जात, ये जात, ये हिंदू है, मुसलमान है, दलित है, ये क्या सिखा रहे हैं तुम लोग? यही आपके शिक्षण है आरएसएस में। अगर से आपको अच्छा चलाना है बोले तो देश को संवर्धनता, देश को भद्रता, देश अखंड करने का सोचो। अखंड भारत को अब तोड़ने का नको सिखाओ। परसों से केरला में एक बच्चा सुसाइड कर लिया, उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ बोलकर उन पेपर और कटिंग न्यूज़पेपर है। आप लोग क्या बताते हैं? एक गुंडा, एक आरएसएस का गुंडा एक गलीज बात करता बोले तो एक आदमी आके वो आरएसएस में नहीं है, उन दूसरा है बोलकर बोलने का ताकत तुम लोगों को नहीं है। हम आप आरएसएस को एक ओपन बोल रहे हैं, हम आपके खिलाफ क्यों कर रहे हैं बोले तो आपके पास कुछ लोग आरएसएस के बोल के हम उनको गालियाँ देते, इनको गालियाँ देते बोले तो हम आपको डायरेक्ट कंप्लेंट करें कि आरएसएस वाले आप सुधर जाओ। हमारे लोग और हमारे लीडर्स, हमारे कांग्रेस लीडर को जो आप लोग होना बोलकर टारगेट कर रहे हैं, हम उस चीज़ को हम नहीं सह सकते। आप कौन भी रहने जाओ। अब परसों कल ही से हमारे सोलापुर में एक अरेस्ट हुआ नालायक को, हमारे प्रियंक खरगे साहब के साथ बीदर नहीं, कर्नाटक नहीं, इडी इंडिया पूरा प्रियंक खरगे साहब के साथ है। और क्या साथ है? क्या मोदी है हिंदुस्तान है, भारत देश है क्या? वो भी एक सभी चुने एक प्राइम मिनिस्टर है, उसका भी ड्यूटी है आम जनता के साथ रहना। लेकिन ऐसे छोटे मोटे समाज को दबाने का कोशिश कर रहे हैं और ये अपने हिंदुज़म सबके ऊपर थोपना चाह रहे हैं। वो हम बर्दाश्त नहीं करते, हम होने भी नहीं देंगे और वो सरकार से अपील करेंगे। अब ये जब भी ये आवाज़ उठेगा उनके ऊपर यूएपीए के केस होना बोल के हम अपील कर। सर शोभा करने का ना बयान आया है, गांधी परिवार बंद नहीं कर सके तो खड़गे क्या करेंगे? गांधी परिवार बंद नहीं कर सके, बयान नहीं कर सके तो खड़गे क्या करेंगे? शोभा करालाजे को पहले बात करने का सीखो बोलो या इतिहास पढ़ने का सिखाओ। क्यों बोलो? गांधी भाई नेहरू कौन था? इंदिरा गांधी कौन थी? ये गांधी फैमिली के नहीं है। नेहरू जी ने 1948 में बैन करा ना, अब 72 में इंदिरा गांधी जी ने किया ना, अब बाद में नरसिम्हा महाराज जी ने किया ना, 3 बार बैन हुआ। और क्या होना? तुमको इतिहास नहीं आता, तुम पढ़े नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है क्या तुम? क्यों वो दिशा भूल कर रहे हो लोगों का? आप आज अंबेडकर सर्कल पर प्रियंक खरगे साहब के स्टैंड के साथ हम खड़े हैं दिखाने के लिए। हम यहाँ पे एक बड़े पैमाने पर एहतजाज किए और हम अपना मुजाहरा किए कि हम हमारे कर्नाटक स्टेट के वज़ीर प्रियंक खरगे साहब के साथ हैं, क्योंकि उनका जो स्टैंड है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को ख़त लिखकर कहा, मशवरा दिया कि हमारे स्टेट में तमिलनाडु के मॉडल का कानून बनाया जाए, जिसमें तमिलनाडु में ये कानून है कि आरएसएस के लोग जो गवर्नमेंट प्रीमिसेस में, स्कूल्स में, लाइब्रेरीज़ में, पार्क में, पब्लिक प्लेसेस में आरएसएस के गतिविधियां करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट सर्वेंट शामिल भी होते हैं। ये दोनों चीज़ें गलत हैं, इसको बैन करना चाहिए। हम इनके इस स्टैंड का सपोर्ट करते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे देश के संविधान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंक खरगे आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंक खरगे आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। प्रियंक खरगे जिंदाबाद। ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ದವರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವ್ದು? ಯಾವ ದೇಶದ್ದು? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಹೆಂಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗ್ತಾರ? ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ದ್ರೋಹಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ದ್ರೋಹಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ